कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। स्वागत है अपने YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। और हमारा चल रहा था हिंदी, और हम जैसे कि हमने बताया कि आपके हिंदी में क्या चलाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसके माध्यम से आपके जो भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो वो सभी यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो हमारा पार्ट चल रहा था हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में मैंने आपको पुरस्कार भी करा दिए हैं, रचनाएं भी करा दी हैं। क्लासेस देख रहे हैं लोग, बट कोई अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं देता कि बहुत अच्छा है कंटेंट। अगर आप बता दे तो हमें पता चल जाता है, हमारी मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। एक बार लाइक शेयर तो कर दिया करो, ठीक है। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। आज क्या होने वाला है, हमारा पर्यायवाची शब्द। और वहीं पर पर्यायवाची की ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि मैम इन्हें कैसे या दीदी ने कैसे याद करें, आपको ये तो याद ही करने होते हैं। तो हम इसका दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई क्वेश्चन उठाओ और उसमें यदि आप विकल्प के माध्यम से हटाकर और अपना आंसर्स ला रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। वरना आपने 10th 12th में भी किए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि हिंदी किसी ने नहीं पढ़ी। 10th और 12th में एक हिंदी का पूरा एक सब्जेक्ट होता है और सभी ने उसमें किए भी होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आपके पर्यायवाची शब्द के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य में क्या है आपका पर्यायवाची। तो स्टार्ट करते हैं आपकी स्टार्टिंग एक कोट के साथ जो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। लाइनें क्या है, सफर जब धूप का किया तब एहसास हुआ कि वो जिंदगी ही क्या जो छाव में काटी जाए। तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और उसके लिए आपको जी जान लगानी है, ठीक है। और ये लक्ष्य इतना निर्धारित हो कि इस साल मुझे लेना ही है, ताकि आने वाले समय में मैं ये कह सकूं कि लोग पूछेंगे कि कैसे किया, और तुम एक ही लाइन में जवाब दे देना कि हर दिन हारा हूं इस दिन को जीतने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला स्क्रीन पर। पहला जान लेते हैं कि पर्यायवाची क्या होता है। वैसे मैंने शब्द विचार की क्लास कराई थी और उसमें बता दिया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। तो उसी में था हमारा अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से थे, पर्यायवाची, अनेकार्थी और विलोम। विलोम शब्द हमने कर लिए हैं, ठीक है। और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव थे, वो भी हमने कर लिए हैं। तो नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची क्या होते हैं, जो एक दूसरे के क्या है, पर्याय। पर्याय का अर्थ क्या होता है, जो एक दूसरे के क्या है, पर्याय, अर्थात जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सके, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सके और उनका अर्थ भी ना बदले, प्रयोग किए जा सके और उनका अर्थ भी ना बदले। जैसे आपके सामने एक उदाहरण लेते हैं, पानी, ठीक है। पानी के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, जल, नीर, तोय, अंबु। तो ये क्या है आपके पानी के पर्यायवाची। यदि आपके घर कोई आए और आपसे कहे कि 1 गिलास पानी लाओ, तो भी आप उसे 1 गिलास पानी ही ला कर देंगे। और उसके स्थान पर कोई आकर कह दे शुद्ध हिंदी में, जिसे कहते हैं संस्कृत में, कि 1 गिलास जल दे दो, तो आप जल बोलागा तो उसके सामने क्या लेकर जाओगे, पानी ही तो लेकर जाओगे। तो यही क्या है आपके पर्यायवाची, अर्थात जो एक दूसरे के क्या होते हैं, पर्याय, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं और उनका अर्थ भी नहीं बदलता। तो यही क्या है हमारे पर्यायवाची। इसी में आगे की तरफ बढ़ते हुए तो आपके आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, एक इनमें से यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यमुना के पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं वो हमें याद होने चाहिए। कैसे, यमुना को कहा जाता है आपका सूर्यपुत्री। क्या कहते हैं, सूर्यपुत्री, अर्थात सूर्य से उत्पन्न क्या होती है आपकी यमुना नदी। तो यानी कि 2 तो आपके यही हो जाएंगे, रवीजा भी बोल देंगे और सूर्यजा भी बोल देंगे। क्या हो जाएगा आपका, रवीजा और सूर्यजा। नेक्स्ट है फिर तनुजा, तनुजा भी हो जाएगा। और नहीं हो सकता, क्या पूछा है इसमें, नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, अर्कजा। क्या हो जाएगा आपका, अर्कजा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। समझ आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर। तो ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है आपका शंकर का, ठीक है। तो शंकर यानी कि भगवान शिव की बात की जा रही है। 2 तो आपके यही देख सकते हैं, पहला है गंगाधर, तो यानी कि गंगा को धारण किए हुए, अर्थात कौन होंगे आपके, शिव भगवान अर्थात शंकर। तो ये तो आपका हो जाएगा और इसमें नहीं पूछा है, तो ये तो आपका हो जाएगा। दूसरा फिर आपका त्रिलोचन,
इसमें आ रहा है लोचन, और लोचन किसका पर्यायवाची होता है? आंख का। किसका है? आंख का। और त्रिमिल अर्थात 3 नेत्र हैं जिसके, क्या होंगे आपके? भगवान शिव। तो ये भी है आपका, ये भी है, दोनों ऑप्शन है। बचे आपके ललाटाक्ष और शशधर। इसे कैसे जान सकते हैं? ललाटाक्ष, ललाट क्या होता है आपका? माथा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? फोरहेड, है ना, माथा। तो माथे पर देखते हैं इस तरीके से भगवान शिव के यहाँ पर ये बना हुआ, और यहाँ पर है आपकी तीसरी आंख। तो ललाटाक्ष क्या होगा? यानी कि ये भी हो जाएगा इस प्रकार। तो कौन सा नहीं है ये पूछ रखा है, तो यहाँ देख सकते हैं कौन सा बचेगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची नहीं है, ये पहचानना है। ऑप्शन है आपके अति सौरभ, ऑप्शन बी है सहकार, ऑप्शन सी है अंबु, और ऑप्शन डी है रसाल। तो यहाँ देख सकते हैं आम का पूछा है। आम क्या होता है? रस भरा। क्या होता है आपका? रस भरा। तो यानी कि रसाल वाला तो इसी से हो जाएगा। दूसरा है आपका अंबु। अंबु नहीं हो सकता, ये किसका होता है आपका? पानी का। किसका होता है आपका? पानी का। अभी बताया था जल का, और इसमें नहीं ही पूछा है, यही हो जाएगा। सहकार भी किसका होता है आपका? आम का। किसका होता है? सहकार आम का। और अति सौरभ भी किसका है आपका? आम का। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इसमें शुद्ध पहचानना है। सिंह, पंचानन, नहार, मृगरी। ऑप्शन बी है सूर्य, रवि, दिनकर और तरणी। ऑप्शन सी है अग्नि, पावक, अनल और पिशुन। ऑप्शन डी है महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। तो यहाँ देखिए, पहला है आपका सिंह। सिंह देख सकते हैं, सिंह अर्थात शेर का पर्यायवाची, ठीक है। मृगरी भी ठीक है, ये दोनों शेर के हैं। लेकिन पंचानन, पंचानन किसका है आपका? 5 मुख है, जिसके अर्थात किसके होते हैं 5 मुख? आपके हनुमान जी के। किसके हैं आपके? हनुमान जी के। तो यानी कि ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया। दूसरा है सूर्य, रवि, दिनकर, ठीक है। सूर्य का रवि भी हो सकता है, दिनकर भी हो सकता है। लेकिन तरनी, तरनी किसका होता है आपका? नदी का। किसका होता है? तरनी, तट। ये दोनों किसके होते हैं? नदी के। तो इस प्रकार ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है अग्नि, पावक, अनल और पिशुन। बिल्कुल, ये चारों सही है, ठीक है। अग्नि, पावक, अनल और पिशुन ये सब किसके होते हैं? आपके आग के पर्यायवाची। किसके हैं? आपके आग के। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है प्रस्तर, उपल, पसम, वाहन। बहुत आसान है, चलिए ये आपके लिए होगा। इसमें पूछ रखा नहीं है, ठीक है। इसका आंसर करने की कोशिश करना, बहुत आसान सा है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं इसे, तो आप इसकी आंसर करने की कोशिश करना। जो भी मेरी क्लास देखे कमेंट में आंसर देने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ऑप्शन है इंद्र, रतीश, सहस्त्र, मध्वा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतनय, जाह्नवी, वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 99% लोग इसमें फेल हो सकते हैं। ये वही कर पाएगा जिसे पर्यायवाची अच्छे से सभी के याद होंगे। और इसके लिए क्या करना होगा आपको? प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे ज्यादा से ज्यादा, और मॉडल पेपर भी जिन्होंने अच्छे से कर रखे होंगे। तो ये वाला आंसर आपको खुद करना होगा, या आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का नहीं है ये पूछ रखा है। ऑप्शन आपके जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधीप। समुद्र का नहीं है, नहीं पूछ रखा है। और देख सकते हैं ऑप्शन है आपका जलाधि, जलधाम, जलनिधि, जलदीप, जलाधीप। तो क्या होगा? जल्दी किसे कहते हैं आपके? किसको कहते हैं? समुद्र को। तो यानी कि ये भी है। दूसरा है जलधाम, जलनिधि और जलाधीप। तो जलाधीप भी होगा आपका, जलनिधि भी होगा। कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। इसका उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो नदी का कौन सा नहीं है? ऑप्शन है निम्नगा, कुलकंसा, कुलवती और त्रिपथगा। ठीक है, निम्नगा, त्रिपथगा, कुलकंसा और कुलवती। तो यहां देख सकते हैं आपका कौन सा नहीं हो सकता। निम्नगा भी होगा, ठीक है, त्रिपथगा भी होगा। दूसरा है आपका कुलकंसा और कुलवती, तो ये दोनों है लेकिन कुलकंसा नहीं है। कुलवती है आपका लेकिन कुलकंसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए विष्णु का पूछा है और बहुत आसान है। एक बार जो भी क्लास में देख रहे हैं आंसर देने की कोशिश करें, फिर मैं बताती हूँ आपको। और इससे आसान अगर कोई होगा तो मैं तो मानती नहीं कि इससे आसान कोई आंसर हो सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए पहला है आपका कमलेश, दूसरा है ऑप्शन कमलाकांत, तीसरा है कमलापति और चौथा है कमलासन। देखिए पहला है कमलेश, बिल्कुल सही है। ठीक है, कमलेश किसको बोला जाता है? श्री लक्ष्मी माता को। दूसरा है कमलाकांत, कांत क्या होता है? यानी कि पति, पति का ही दूसरा पर्यायवाची कांत होता है, तो यानी कि दोनों ये सही, तीनों सही हो जाएंगे। नहीं है, कौन सा है? कमलासन। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं क्या विष्णु का जो आसन है जिस पर वो विराजमान रहते हैं वो कमल पर रहते हैं? नहीं, वो तो किस उनकी संज्ञा जो क्या है आपकी? शेषनाग। क्या है? शेषनाग। और कमलासन, कमल पर कौन विराजमान रहते हैं आपके? श्री ब्रह्मा। देखिए कितना अच्छा आंसर था, और इस तरीके से आप भी दे सकते थे। तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हाटक, हिरण्या, कलधोत। ठीक है, स्वर्ण का पूछ रखा है तो हेम, हेम बिल्कुल स्वर्ण का पर्यायवाची है। हाटक, हाटक क्या है आपका? घोड़े का। किसका है आपका? घोड़े का। तो ये वाला इसमें किसका हो जाएगा? घोड़े का। हिरण्य, कलधोत ये हो जाएंगे, तो नहीं पूछ रखा है, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आग का, आग के कौन कौन से हो सकते हैं? अनल भी हो सकता है, पावक भी हो सकता है और कृषाणु भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चंस करेंगे तो उनके पर्यायवाची खुद पर खुद यहीं पर भी याद हो जाएंगे, और एक हटाना है। तो एक याद रखना है आपको, व्योम। व्योम किसका होता है आपका? बादल का। किसका है आपका? बादल का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत है। गलत युग्म पहचानना है आपको। ऑप्शन है आपके आंख, चक्षु, बी है इंद्र, सुरपति, सी है गधा, वैशाख नंदन और डी है आकाश, जलद। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आंख को क्या कहते हैं? चक्षु कहते हैं। कल मैंने बताया था जब तत्सम और तद्भव ख का क्या हो जाता है? छह हो जाता है, तो यही है ये तो बिल्कुल। फिर है गधा, गधा यानी कि क्या है? गर्दभ, जिसको कहते हैं वैशाख नंदन भी कहा जाता है, ये भी अपने आप में सही है। और फिर है इंद्र, इंद्र को क्या कहा जाता है? सुरपति कहा जाता है, तो ये भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आकाश, आकाश को जलद नहीं कहते। जलद किसका है? बादल का। किसका है आपका? बादल का। तो यही आपका राइट आंसर है। तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शंस लगा सकते हैं डी। कौन सा होगा आपका? डी राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द मित्र शब्द का पर्याय नहीं है? तो मित्र का पर्यायवाची नहीं है, ये पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सूर्य, उदार, दोस्त, सहयोगी। तो कितना आसान है, इससे भी आसान है। मित्र क्या होगा? जो आपके प्रति कैसा हो? उदार हो, उदारता रखने वाला, तो ये भी हो जाएगा। दोस्त भी होगा और सहयोगी, सहयोगी यानी कि साथ देने वाले को हम क्या कहते थे? मित्र कहते हैं। तो कौन सा हट जाएगा? सूर्य। क्या है आपका? सूर्य इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सम्मिलित, परिषद, बैठक, महावर्तन। सभा क्या होगा? जिसमें लोग सम्मिलित होंगे। परिषद भी क्या होगी? जैसे आपने सुना होगा विधान परिषद। ठीक है, तो परिषद क्या होगी? जिसमें लोग उपस्थित होंगे, और लोग इकट्ठे होंगे तो क्या बन जाएगी? सभा। तो दोनों, बैठक में भी लोग होंगे, लेकिन महावर्तन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ देखिए शार्दुल, अहि, हिरण, कुरुंग।
तो यहाँ पर मृग से अर्थ ये मत लगा लेना कि मृग का अर्थ हिरन हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका जो मृगेंद्र है वो किसको कहा जाता है, शेर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेर को। और दूसरा शेर का जो पर्यायवाची वो कौन सा है आपका, शार्दुल। तो यही पूछा कि मृगेंद्र का इनमें से कौन सा पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। हिरन का क्या होता है, सिर्फ मृग होता है या मृग राज। क्या होगा आपका, मृग या मृग राज। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके रजनी, विभावरी, समीर और निशी। देखिए रात्रि को क्या कहते हैं, रात्रि का होता है निशा, ठीक है, तो रजनी, रजनी भी है आपका, निशा भी है और निशी भी है। फिर है विभावरी, ठीक है, ये भी है आपका, ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। लेकिन समीर, समीर किसको कहते हैं, वायु को। किसको कहते हैं आपका, वायु। वायु को दूसरा क्या कह सकते हैं, पवन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होंगे आपके किसके, वायु का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मरीचि, रश्मि, पुष्कर और दीप्ति। किसका पूछा है, किरण। तो किरण सूर्य की किरण का, ठीक है, तो सूर्य किरण को क्या कहते हैं, रश्मि। दूसरा आपका मरीचि भी है और दीप्ति भी है। दीप्ति यानी कि उजाला, और किरण से क्या हो रहा है आपका, उजाला हो रहा है। लेकिन पुष्कर, पुष्कर किसका होता है आपका, तालाब का। किसका होता है, तालाब का। तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें नहीं पूछा है तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करती हूँ सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है सूर्य, किरण, चंद्रमा और बादल। शशांक किसका पर्यायवाची है, तो शशांक सूर्य का हो सकता है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सूर्य के आपके कौन कौन से, रवि हो गया, ठीक है, और कौन सा हो सकता है, रविराज भी हो जाता है। कौन सा है आपका, रविराज, ठीक है। नेक्स्ट है किरण, किरण क्या है, अभी पढ़े थे तीन, ये भी नहीं हो सकता। फिर आपका शशांक किसका होता है, चंद्रमा का। किसका होता है, चंद्रमा का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। वृक्ष का देख सकते हैं, पिरसुन, पादप, किंकर, हेम। तो वृक्ष, वृक्ष क्या है, पादप। क्या कहते हैं उसे, पादप। पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, पादप। और पादप का अर्थ क्या होता है, जो पैरों से खाना बनाए, जो पैरों से खाना बनाए। क्योंकि आप देखते हैं पैर अर्थात जड़, और जड़ से क्या ले रहा है वो, जल। और जल किस में जाएगा आपका, पत्तियों में। पत्तियों में क्या होगी आपकी, हीमोग्लोबिन, ठीक है, Fe लोहा तत्व और क्लोरोफिल उपस्थित होगा। और उसके बाद उसमें क्लोरोफिल के कारण क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो हाइड्रोजन यानी कि H2O है आपका, जल है, और CO2 दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। तो यही क्या हो जाएगा आपका, पादप क्या करेंगे, अपना खाना स्वयं बनाते। कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आश्य शब्द का पर्यायवाची है। आश्य, आश्य क्या होता है, आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। तो आश्य, आश्य क्या होता है, मतलब क्या मतलब है तुम्हारा, क्या आश्य, क्या अर्थ निकालूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तात्पर्य। क्या अर्थ होगा आपका, कि आपकी इस बात से क्या तात्पर्य है, कहते हैं ना। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गेह शब्द का पर्यायवाची है। ग्रह, गर्दभ, व्योम, गाय। गाय नहीं हो सकता, गेह गाय नहीं है, गाय का क्या होता है, गो होता है, ठीक है, गो हो गया। और भी है इसमें, आप देख लेना। नेक्स्ट है फिर गर्दभ, गर्दभ किसका होता है, गधे का होता है। किसका, आपका गधे का। व्योम किसका है आपका, बादल का। किसका है आपका, बादल। तो ये तीनों हट जाते हैं, बचा कौन सा, ग्रह। तो ग्रह का अर्थ क्या होता है, गेह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। फल का पर्यायवाची शब्द है फरेब, फणी, परिणाम और फ्राक। तो फल, फल का क्या होता है, जिसका क्या हो, फल यानी कि कोई कार्य करो उसका क्या मिलता है आपको, फल मिलता है। आप आज मेहनत कर रहे हैं, कल को आपको उसका परिणाम मिलेगा, यानी कि रिजल्ट मिलेगा। क्या होगा आपका, परिणाम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करती हूँ सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल शब्द का पर्यायवाची है। बहुत आसान है, तामरस, सोमरस, रसाल, अंबु। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, तामरस, सोमरस, रसाल और अंबु। तो यहाँ देख सकते हैं कौन सा होगा, रसाल तो किसका हो जाएगा आपका, आम का, और सोमरस किसका होता है आपका, अमृत का। किसका है आपका, अमृत। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अंबु किसका है आपका, कमल का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है पुष्कर, क्लेश, अर्कजा, तरंगिणी। तो ये अभी पीछे करा दिया गया है और ये है आपका होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर करने की कोशिश करना क्योंकि आप इसमें बिल्कुल घूम सकते हैं। दो ऑप्शन ऐसे हैं 99% जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार अच्छे से पर्यायवाची पढ़ने के बाद देखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो ये आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, देखते हैं कौन सा आने वाला है। आग का पर्यायवाची है, आग का पूछ रखा, पुंडरीक, वैश्वानर, सेंधव और शक्र। यहाँ देख सकते हैं शक्र भी नहीं है, सेंधव भी नहीं है, ठीक है। सेंधव यानी कि सिंधु प्रदेश को बोला जाता है सेंधव। दूसरा वैश्वानर, बिल्कुल यही है और बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा पर्यायवाची हमें उसमें देखने को मिला भी नहीं है, तो यही होगा आप ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारु, केशी, अम्बुद, पुष्कर। यहाँ देख सकते हैं कौन सा होगा सुंदर का। सुंदर क्या हो सकता है, अम्बुद हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अम्बुद किसका होगा आपका, बादल का। किसका होगा, बादल का। पुष्कर किसका है, तालाब का। केशी भी नहीं है लेकिन चारु है, जैसे आपने सुना चारु चंद्र की चंचल किरणें, यानी कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ठीक है। तो कौन सा होगा, चारु। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चंद्रहास। चंद्रहास किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा बार आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगता है कि चंद्रहास देखने में कि चंद्रमा का हो सकता है, लेकिन ये किसका है, चांदनी का है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है पक्षी, नहीं हो सकता। फिर है मनमथ, नहीं करवाल। तो चंद्रहास और करवाल आपके किसके, तलवार के। किसके हैं, तलवार के। कैसे याद रख सकते हैं, तलवार की जो आकृति होती है इस तरीके से होती है, थोड़ी सी देखते होंगे इस तरीके से तलवार लिए हुए हो तो उसमें कैसी होती है, इस तरीके, जैसे आधा चंद्रमा बनता है। देखा आपने कभी आधा चंद्रमा, किनारी वाला चंद्रमा। चंद्रमा की प्रक्रिया होती है, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट है कि धीरे धीरे घटता चले जाता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। अमावस्या के बाद बढ़ना शुरू होता है और पूर्णमासी में क्या होता है आपका, आधा दिखाई देता, पूर्ण दिखाई, वो सब चीजें होती हैं किस कारण होती हैं। तो इस तरीके से एक स्थिति आती है कि छोटी सी किनारी दिखाई देती है, उसके बाद चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमारी चंद्रहास किसकी आकृति होती है, तलवार की। और तलवार से कोई ना कोई आप कोई वार करेंगे तो उससे याद रखने का करवाल। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। किसका होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक। देखिए दास का पूछ रखा है और इससे आसान आंसर किसी का भी नहीं हो सकता, बिल्कुल 100% कर देंगे। थोड़ा सा बस बेसिक दिमाग लगाना है इसमें और ये आपका होमवर्क होगा। तो जो भी क्लास देखें आंसर करने की कोशिश करना। अनुचर, परिकर, भृत्य और सेवक, इनमें हटा हटा कर भी करोगे ना ऑप्शन तो भी इसका आंसर निकल आएगा। तो उम्मीद करती हूँ जो भी क्लास करेंगे सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, यदि ये भी नहीं दिया गया तो बेकार है, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, बेकार है फिर आपको इसमें लगे रहना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। तो यहाँ देखिए मीनाक्षी शब्द को तोड़ लो, मीना धन अक्षी, संधि भी हो जाएगा। तो यानी कि मीना मतलब मछली जैसी आंखों वाली। कौन हो सकती है आपकी, सुंदरी हो सकती है, नहीं। दुर्गा नहीं, मछली हो सकती है, लक्ष्मी हो सकती है। तो मीनाक्षी किसका पर्यायवाची होता है आपका, मछली का होता है। किसका होता है, मछली का। तो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और इसमें यदि पूछा जाए मछली जैसी आंखों वाली मीनाक्षी, क्या एक वाक्यांश भी बन सकता है कि वह स्त्री जिसकी मछली जैसी आंखें हो, तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, मीनाक्षी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुख का पर्यायवाची शब्द है विटप, पिरसुन, तड़का, हैरंब। देख सकते हैं रुख, रुख यानी कि उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, पिरसुन, विटप, हैरंब, क्या हो जाएगा आपका, पिरसुन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है विष्णु, ब्रह्मा, महेश और गणेश। देखने को कैसा लगेगा कि विष्णु का हो सकता है, क्योंकि आपने एक इनके पीछे की कहानी भी सुनी होगी, जब होलिका दहन होता है तो वहां पर उनका किसका वध किया जाता है, ठीक है।
तो प्रहलाद की कहानी सुनने लगता है विष्णु जी से रिलेटेड, लेकिन किसका है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा जी का ये पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग, सर्प, अहि, विषधर और तुरंग। तो ये देखिए नाग यानी कि सांप से है, तो सांप भी है आपका, अहि भी है और विष, विष तो कौन धारण करता है? सांप ही करते हैं। लेकिन तुरंग, तुरंग बाजी है, घोटक, ये सब किसके होते हैं? आपके घोड़े के। किसके हैं? आपके घोड़े के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन दो ऑप्शन ऐसे हैं 99% आप उन पर अटक सकते हो, और जिसने भी इनका आंसर दे दिया ये मान के चलिए इस बार सिलेक्शन पक्का 100%। और इसमें आपको समास भी बताना होगा। किन किन में बताना है? चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज और कमलासन, तीनों में कौन सा समास है? तो ये आपका होमवर्क होगा आपका, ठीक है। तो जो भी मेरी क्लास देखे एक बार अच्छे से बता दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करने की कोशिश किया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो क्लास देख रहा है उन्हें कंटेंट पसंद आ रहा है, और हमें और अच्छा करने की इससे प्रेरणा भी मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए हम यही लास्ट करते हैं अपनी क्लास को, आज के लिए यहीं पर विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।